दूसरी पुण्यतिथि आज है कल्याण सिंह की और ऐसे में अलीगढ़ में दी जाएगी उनको श्रद्धांजलि। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि आज है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह साथ में मौजूद रहेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। तो कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि है और ऐसे में आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बीजेपी के लिए। दूसरी पुण्यतिथि के दिन हिंदू गौरव दिवस के रूप में बीजेपी आज का दिन मना रही है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी और गृह मंत्री दोनों साथ में मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। और सीएम योगी ने ट्वीट किया है कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और बता दें कि आज उनके द्वारा श्रद्धांजलि गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर दी जाएगी और ऐसे में पुण्यतिथि आज है। दूसरी पुण्यतिथि है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे बीजेपी के तमाम नेता और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है कल्याण सिंह को। पूर्व सीएम है कल्याण सिंह, उनको श्रद्धांजलि अर्पित आज की जाएगी। तो ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। कल्याण सिंह और साथ में बाबूजी लिखा गया है। ये जो पोस्टर आपको दिख रहा है उसमें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये पोस्टर को ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो वो ट्वीट है सीएम का जो आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। तो बता दें दूसरी पुण्यतिथि आज है और ऐसे में श्रद्धांजलि अर्पित की है। और लखनऊ में चेक वितरण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ आज करने जा रहे हैं। सीएम योगी करेंगे बीमा योजना का शुभारंभ। चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी और निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए करेंगे चेक का वितरण। सुबह 9 बजे लोक भवन सभागार में यह आयोजन होना है और ऐसे में अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज चेक वितरण ये कार्यक्रम होना है। और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका शुभारंभ भी करेंगे और शुभारंभ के साथ साथ चेक वितरण करेंगे। सुबह 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब ये कार्यक्रम होगा। आपसे कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए करेंगे चेक वितरण और ऐसे में चेक वितरण कार्यक्रम जो है वो अब से कुछ ही देर में होने वाला है और लोक भवन सभागार में इसका आयोजन किया गया है। अब से कुछ ही देर में मात्र इसका शुभारंभ होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके द्वारा चेक वितरित किए जाएंगे। और 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है गोरखनाथ मंदिर में। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। मेयर मंदिर के पुजारी कमलनाथ ने किया है ये शुभारंभ। खेल निदेशक आरपी सिंह, प्रोफेसर यूपी सिंह रहे हैं मौजूद। आज सीएम योगी समापन समारोह में भी शामिल होंगे। विजेता उपविजेता पहलवानों को होगा पुरस्कार वितरण। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यहाँ पे प्रतियोगिता चल रही है और 2 दिवसीय पूरी प्रतियोगिता है, जिसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। समापन कार्यक्रम आज है और इस पूरे कार्यक्रम में आरपी सिंह और यूपी सिंह भी मौजूद है और इसमें आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस समापन कार्य समारोह में शिरकत करेंगे। विजेता उपविजेता पहलवानों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे इस दौरान। और आज महापुरुषों पर सपा का सम्मेलन, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद होंगे इसमें शामिल। भगवान गौतम बुद्ध, सुहेल देव के विचारों पर होगी चर्चा। बाबा साहब राम मनोहर लोहिया के विचारों पर भी चर्चा होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा ये कार्यक्रम। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी भी आज कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। भगवान गौतम बुद्ध, सुहेल देव के विचारों पर भी इसमें चर्चा होने जा रही है। बाबा साहब राम मनोहर लोहिया के विचारों पर भी इसमें विचार विमर्श होगा। और ऐसे में बता दें इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। और ऐसे में बता दें कि आज महापुरुषों पर सपा का सम्मेलन होने जा रहा है।
मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया है। रविवार को जिले के थाना सराय लखानशी क्षेत्र के अदरी गांव के पास प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई। दरअसल दारा सिंह चौहान के कार से उतरने पर कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे थे, तभी बीच से किसी ने उन पर स्याही फेंक दी। स्याही फेंके जाने पर दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि घोसी उपचुनाव में सभी के सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। इस देश में आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल के बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देंगे। घटना बताइए, क्या घटना हुआ है? क्या घटना हुई? भाई हम लोग तो यहाँ से डाड़ी पे मीटिंग करके गए। डाड़ी से मीटिंग करके बाद अदरी चट्टी पे पार्टी के कार्यकर्ताओं जो बूथ के थे, सेक्टर के प्रभारी अध्यक्ष थे, उनके बीच में पार्टी की मीटिंग होनी थी। जो हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, लोग जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। उसी में से कोई लड़का आया जिसने स्याही फेंक करके तुरंत वहाँ भाग गया। इसका मतलब कि चूँकि वहाँ पे अक़लियत के लोग ही बड़े पैमाने पर रहते हैं, ये वहाँ के माहौल को ख़राब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है, वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश हो रही है। इसके पीछे किसका हाथ है? सपा का हाथ है क्या इसके पीछे? ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी अपने को लड़ाई में मानता है, साजिश उसी की होगी। और उसकी फोटो जो है वो तो पार्टी का है, उनके पार्टी का साजिश। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। दारा सिंह पर स्याही फेंकने वाली घटना पर दी है अपनी प्रतिक्रिया। अपने ही अपनों पर दाग लगाया, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा है। इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, इस बार क्यों नहीं? भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। खेल पुराना हो गया है, जनता सब समझती है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दारा सिंह चौहान पर प्रतिक्रिया दी है, जो सियाही कांड था। और ऐसे में दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए थे। और अब देखिए अखिलेश यादव का इस पे अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने लिखा है, अपने ही अपनों पर दाग लगाया, इंक कांड में हर बार दोषी पकड़ा गया, ये वाला हाथ क्यों नहीं आया? हारती हुई भाजपा सहानुभूति पाकर घोसी उपचुनाव जीतना चाहती है। ये खेल अब पुराना हो गया है, अब जनता सब समझती है। और शिवपाल के ट्वीट ने एक और सीट पर तस्वीर साफ कर दी है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को जिताने का ऐलान कर दिया है शिवपाल यादव ने। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां फिरोजाबाद से अक्षय यादव को जिताने का ऐलान किया है शिवपाल ने। और ऐसे में ट्वीट करके उन्होंने अब एक और सीट की तस्वीर साफ कर दी है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव को जिताने का ऐलान किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। और ऐसे में सियासी सरगर्मियां जो है यूपी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये ट्वीट है शिवपाल यादव का, जो आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और ऐसे में ट्वीट करके उन्होंने फिरोजाबाद से अक्षय यादव को जिताने का ऐलान किया है। यानी कि आप देखिए चाचा के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव का ये ट्वीट है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने ट्वीट करके फिरोजाबाद से अक्षय
को जिताने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि इस बार ये चाचा फिरोजाबाद से संसदीय चुनाव में अक्षय की विजय का निमित्त बनेंगे। तो ये ट्वीट है और कुछ तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है। इस पोस्ट में आप साफ तौर पे देख सकते हैं 3 तस्वीरें हैं। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए अक्षय को फिरोजाबाद सीट से सपोर्ट करने जिताने का ऐलान किया है इस ट्वीट के माध्यम से। और 24 अगस्त को आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में होगा यह प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ होगा प्रदर्शन। केंद्र सरकार में घोटालों का आरोप लगा रही है आप, और ऐसे में 24 अगस्त को ये भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी। केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होने जा रहा है, और ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर कई आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार में घोटाले का आरोप लगा रही है आप, और इसी को लेकर अब आप बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 24 अगस्त को आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होने जा रहा है 24 अगस्त को। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां पिछले दिनों देखा था किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में घमासान छिड़ी हुई थी, और ये अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए 24 अगस्त का दिन तय किया गया है जब बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। केंद्र सरकार के घोटालों के खिलाफ विरोध में ये प्रदर्शन 24 अगस्त को होने जा रहा है, और इसका नेतृत्व यूपी प्रभारी संजय सिंह करेंगे। और सीएम योगी ने नाग पंचमी की बधाइयां दी हैं। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव का प्रतीक है। नाग पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से चल रहा है। सावन में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके नाग पंचमी की देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि कई सालों से ये पर्व चलता आ रहा है, और ऐसे में नाग पंचमी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। नाग पंचमी का पर्व प्रकृति के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और ऐसे में ये ट्वीट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। पावन पर्व नाग पंचमी पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। आज देश भर में नाग पंचमी पर्व मनाया जा रहा है, जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाग पंचमी के अवसर पर ही श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट खुल गए हैं। श्री महाकाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर और उसके भी शीर्ष पर श्री नाग चंद्रेश्वर का मंदिर प्रतिष्ठापित है। मंदिर के पट साल में एक बार 24 घंटे सिर्फ नाग पंचमी के दिन खुलते हैं, जिसमें देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। तो वहीं आज नाग पंचमी के अवसर पर उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। हरियाणा में आगामी चुनाव से पहले एक रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने गरीबों, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए चुनावी वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो इन सभी लोगों की मदद की जाएगी। हुड्डा ने कहा है कि हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था, सीधा मंडी में जाता था, अपना भाव लेता था। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों के लिए पेंशन 6,000 रुपए कर दी जाएगी, यानी हर रोज 200 रुपए मिला करेंगे। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, किसान खेत में उसकी फसल तैयार हो गई, दाने बाहर लिख रहा है, वो बाट देखा पोर्टल में कब नंबर आओगा, इतने नंबर आओगा तो भीज जाएंगे सारे दाने। ये कोई तरीका है? हमारे समय में जैसे ही किसान अपना दाना निकालता था, सीधा मंडी में जाता था और अपना भाव लेके घर आ जाता था।
तो मैं आज ये कहकर जा रहा हूं भाई, जो हम कहते हैं, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे। क्या करेंगे? एक तो भाई ये बुजुर्गों की सबसे पहले बात है, ये तो 5100 ने कही थी, हैं? ये तो आपने बेरा बकरी की मींगड़ की तरह कर दे, 200 बढ़ा देंगे तो 250 बढ़ा देंगे। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपए मिला करेंगे। 6000 का मतलब 200 रोज के 200 रोज के पेंशन। बात हुई है, मेरी बहनें बैठी भाई, आज चूल्हा तो कोई करता नहीं, लकड़ी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, गैस पे लाए हैं गैस सिलेंडर। तो भाई कोई भी सिलेंडर गैस का उसकी कीमत 500 रुपए ज्यादा नहीं होगी, मेरी बहनों को बताया। और हमने अपनी सरकार के समय में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, हजारों मकान बना के दिए, इनने सारी स्कीम बंद कर दी। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही दलितों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए 100 गज के प्लॉट देना शुरू करेंगे सबको, क्योंकि 8 लाख प्लॉट हमने चिन्हित किए थे, 3,82,000 दे चुके थे, इनने एक प्लॉट दिया हो तो बताओ भाई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन 2 अहम बैठकों का आयोजन कर चुका है और जल्द ही तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है। अभी तक गठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई है कि इस गठबंधन में पीएम पद का चेहरा कौन सा नेता होगा। हालांकि समय समय पर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही है। इस बीच बिहार सरकार के मंत्री ललन सिंह ने पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया है। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अगर वो यानी कि पीएम 2024 में वापस सत्ता में आ गए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान में करने लगेंगे। और उन्होंने कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने पिछले 9 सालों में देश में कौन कौन से काम किए हैं। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान को करने लगा। इसलिए खतरनाक है और इसलिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। क्या हो रहा है देश में? जब चुनाव आता है तो भावना भड़का के वोट लिया जाता है। लोक लुभावन जो नारा होता है वो नारा दिया जाता है। 2014 में आपको बताना चाहिए ना इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि 9 साल 2014 से 2023 9 साल हो गया। इस 9 साल में इस देश में क्या क्या काम आपने किया है यह तो बताना चाहिए उनको। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।